बता सकते हैं मुझे R ग्रुप क्या होगा? R ग्रुप कैन बी ओनली एल्काइल मॉलिक्यूल। आप हाइड्रोजन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन करोगे तो वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। अगर इसके सफिक्स की हम बात करें तो बहुत ही सिंपल है, सफिक्स इज थायो एल्कोहल। तो हम ओल बोला था ROH को, तो इसको क्या बोलना है? थायोल बोलना है। इसका सफिक्स जो होगा वो क्या होगा? थायोल होगा। अगर हम रूल्स को डिस्कस करें तो मैंने जब एल्कोहल का नोमेनक्लेचर कराया था तो बताया था आपको रूल सिमिलर टू सल्फोनिक एसिड। तो यहां भी हम लिख सकते हैं रूल्स आर सिमिलर टू सल्फोनिक एसिड, राइट। फॉर एग्जांपल मुझे CH3SH का नाम लिखना है तो हम मीथेन थायोल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? मीथेन थायोल। अगर मुझे CH3CH2SH का नोमेनक्लेचर करना है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इथेन थायोल। क्लियर? अगर ऐसे कोई स्ट्रक्चर आ जाए और एसिड यहाँ लगा हुआ है तो मेन चेन कैसे बनेगी? उस कार्बन को इंक्लूड करो जिस कार्बन पे डायरेक्टली SH जो ग्रुप है वो अटैच्ड है। तो आपने उस कार्बन को लेके चेन बना लिया। अब जब आप नंबरिंग करोगे तो कौन सी नंबरिंग होगी? उस डायरेक्शन से नंबरिंग करो जहां से आपके SH को मिनिमम नंबर मिले। तो क्या ये नंबरिंग सही होगी? क्या लिखे? पेंटेन टू थायोल, पेंटेन टू थायोल। सिंपल है। अब मैं अगर साइक्लिक भी ले लूं और यहाँ पे SH लगा दूं तो कोई दिक्कत? क्योंकि ये तो कार्बन कंटेनिंग है नहीं। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हमें कोई भी अलग टाइप का सफिक्स लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन थायोल। चलो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। ये मैंने कंपाउंड दिया, यहाँ SH लगा हुआ है, यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है। तो क्या 4 मेंबर रिंग मेन चेन होगी? 4 मेंबर रिंग अगर मेन चेन होगी तो मुझे सेकंड नंबर देना है। दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस इज आल्सो द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द मेन फंक्शनल ग्रुप मेन चेन। तो हमें जब नंबरिंग करनी है तो हम 2 पोजीशन इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट को दे सकते हैं। दैट मींस हम वो पोजीशन देंगे जो अल्फाबेटिकली सही होगा। तो ब्रोमो को हम मिनिमम नंबर देंगे और ये नंबर ही हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 4 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोब्यूटेन थायोल। कोई दिक्कत हो नहीं सकती। चलो तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे मैंने SH ले रखा है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ NO2 लगा हुआ है। क्लियर? सबसे पहले तो चेन सिलेक्शन करो। चेन सिलेक्शन ये वाला हो जाएगा। नंबरिंग एसिड वाले कार्बन को मिनिमम देनी है तो ये नंबरिंग हो जाएगी। अब इन सब्स्टिट्यूएंट को अरेंज करो। दिस इज प्रोपाइल, दिस इज ब्रोमो एंड दिस इज नाइट्रो। तो हम सबसे पहले तो क्या लिखते हैं? 5 ब्रोमो, उसके बाद क्या आएगा? 6 नाइट्रो, 3 प्रोपाइल, हेप, 14 2 थायोल, 14 2 थायोल इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ नहीं सकती क्योंकि सिंपल है। जैसा हमने अल्कोहल का नोमेनक्लेचर किया बिल्कुल वैसा ही सिमिलर नोमेनक्लेचर किसका है? थायो एल्कोहल का। ये दोनों भाई भाई होते हैं, बस ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाता है? सल्फर आ जाता है। तो अब हम नेक्स्ट नोमेनक्लेचर देखते हैं। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर इज नोमेनक्लेचर ऑफ 1 डिग्री एमीन। हम डिस्कस करते हैं 1 डिग्री एमीन में क्या होता है बेटा? NH2 जो है वो एक ही कार्बन से अटैच होता है, राइट।
दिस इज 1 डिग्री एमीन। अगर हम इसके आर ग्रुप की बात करें तो वो ऑलवेज एल्काइल होगा। अगर हम इसके सफिक्स की बात करें तो सफिक्स इसका एमीन ही होता है। सफिक्स को भी क्या बोला जाता है? एमाइन या एमीन ही बोला जाता है। अगर मैं इसके रूल्स को डिस्कस करूं तो रूल्स बहुत ही सिमिलर है, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेनिंग नहीं है। तो आप खुद बता सकते हो कि रूल्स आर सिमिलर टू सल्फोनिक एसिड। मतलब कोई डिफरेंस आ सकता है क्या? चाहे तुम ऐसा नोमेनक्लेचर कर लो, ऐसा कर लो। जैसे मैंने लिख दिया CH3NH2, क्या बोलेंगे इसको? मीथेन एमाइन। अगर मैंने लिख दिया CH3CH2NH2, क्या बोलेंगे इसको? इथेन एमाइन। कोई डाउट नहीं है? अब मैंने अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बना दी तो भी क्या प्रॉब्लम है? चेन बना लो, उस कार्बन को मिनिमम दे दो जिस कार्बन पे NH2 जुड़ा हुआ है। तो NH2 को किसी भी डायरेक्शन से नंबर दो आप, यही पोजीशन मिलेगी क्या? वेरी गुड। तो क्या लिखें इसको? 2 मिथाइल पेंटेन 3 एमाइल, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। चलो अब क्या करें? हमारे माइंड में तुरंत यही आता है कि मैम अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन एमाइन। ये हटा दो, साइक्लोहेक्सेन एमाइन, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे NH2 लगा दूं और NO2 लगा दूं और Br लगा दूं, ठीक है? NO2 एंड Br वो फंक्शनल ग्रुप है जिनको हमें किसकी तरह ट्रीट करना है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। कभी ये मत सोच लेना कि इस फंक्शनल ग्रुप को हम मिनिमम नंबर देंगे। हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH2 ही है। क्लियर? NO2 भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमीन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, बट ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनको हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है? अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो सेकंड पोजीशन ब्रोमो को भी जा सकती है, सेकंड पोजीशन NO2 को भी जा सकती है। हम उस पोजीशन को देंगे मिनिमम नंबर जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। तो अल्फाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग क्या नंबरिंग ये सही हो जाएगी? वेरी गुड। क्या नेम लिखे इसका? 2 ब्रोमो 6 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन एमाइन। कोई डिफिकल्टी? मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ आपको करने के लिए, आप जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। तो यहाँ दे रही हूँ एग्जांपल, सॉल्व करके बताना मुझे। करो ये सब। वीडियो को पॉज करके जल्दी से सॉल्व कर लो, फिर इसका डिस्कशन ले लेते हैं। करंट इसका सॉल्व कर लिया होगा। ये बन गई लॉन्गेस्ट चेन। मिनिमम नंबर NH2 वाले कार्बन को दे दिया आपने, क्या हो जाएगा? 3 इथाइल पेंट 4 इन 2 एमाइन। कोई डिफिकल्टी? वेरी गुड। अब मेन चेन क्या होगी? ये वाली रिंग, दिस इज द मेन चेन, इसको नंबर 1 दे दो। 2 किसको मिलेगा? ब्रोमीन को। दिस इज द मेन चेन।
लॉन्गेस्ट, यही बनाया होगा आपने। देखो ध्यान से, देखते हैं किसका सही होता है। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है? क्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो ब्रोमो एंड ये वाला ब्रोमो, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा? 1,2 डाइमिथाइल DRL। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में डाई ट्राई को कंसीडर किया जाता है अल्फाबेटिकली, याद आया? अच्छा, इस कंपाउंड की नेमिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया, ध्यान देना। ये होगा 1,2 डाइमिथाइल ब्रोमाइड, ये है ब्रोमो, ये है क्लोरो। तो अल्फाबेटिकली यही पहले आएगा जब लिखना होगा हमें। तो क्या लिखें? 2 ब्रोमो, वेरी गुड। नेक्स्ट 4 क्लोरो, उसके बाद 3 ब्रैकेट में 1,2 डाई मिथाइल, क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। यहां तक सबका सही। अब क्या करते हैं इसको? साइक्लोब्यूटेन एमाइन। जितनी बड़ी स्ट्रक्चर नहीं थी उससे बड़ा नाम हो गया है ना। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन एमाइन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में आपने नंबरिंग यही की होगी, वेरी गुड। तो क्या लिखिए? साइक्लो हेक्स 2 in 1 एमाइन, या डायरेक्टली एमाइन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नंबरिंग बिल्कुल राइट है। क्या लिखे? 2 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन एमाइन, साइक्लोहेक्सेन एमाइन। यहां पे मेन चेन ये बनेगी क्योंकि एलिफेटिक पार्ट की तरफ कौन चला गया? फंक्शनल ग्रुप चला गया। और NH2 जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको आपको मिनिमम देना रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइक्लोब्यूटाइल इथेन एमाइन। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट 2 इथेनाइल साइक्लो ब्यूटेन एमाइन, 2 इथेनाइल साइक्लोब्यूटेन एमाइन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम नोमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं 2 डिग्री एमाइन का। 2 डिग्री एमाइन क्या होगा? यहाँ पे RNH जो नाइट्रोजन एटम एमाइन का रहेगा वो दोनों तरफ से सराउंडिंग किससे रहेगा? एल्काइल ग्रुप से। मींस यहाँ पे R एंड R दोनों ग्रुप क्या होंगे? एल्काइल ग्रुप होंगे। अब क्या करना है आपको? ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। इस R एंड R में से किसी एक ग्रुप को आपको मेन चेन कंसीडर करना है। तो रूल को डिस्कस करना पड़ेगा। सेलेक्ट द मेन चेन in between R and R'। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? जहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे, जहाँ डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे, जहाँ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे, ये हमें ऑलरेडी पता है। इस टाइप से हम चेन सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद हम मिनिमम पोजीशन असाइन करनी होगी। तो हम क्या बोलेंगे? असाइन द मिनिमम पोजीशन to that carbon to which NH is directly attached। NH जहां पे डायरेक्टली अटैच होगा उस कार्बन को आपको मिनिमम पोजीशन देना है। 1 by 1 डिस्कस करते हैं। एग्जांपल लेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट में। देखो यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है। किसी को भी सेलेक्ट कर लो मेन चेन, क्योंकि दोनों में कार्बन एटम का नंबर क्या है बेटा? इक्वल। ठीक है? ये करने के बाद इसका जो IUPAC नेम लिखा जाएगा, तो ये अगर तुमने मेन चेन कंसीडर कर लिया, इसका ध्यान देना, तो जो रिमेनिंग पार्ट जो N से अटैच होगा, दिस इज द लोकेंट, या हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। राइट? मेन चेन के सिलेक्शन के बाद जो ग्रुप बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट।
और 2 डिग्री एमीन में जो नाइट्रोजन एटम के साथ जो ग्रुप अटैच होगा उसको कैसे लिखना है बेटा, N करके लिखना है। जैसे हमने एमाइड में लिखा था ना, सेम वैसे ही। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट, वो सब्स्टिट्यूएंट N से अटैच्ड है, तो हम क्या बोलेंगे इसको बेटा, N मिथाइल बोलेंगे, N मिथाइल। और हमारी मेन चेन में तो एक ही कार्बन है, तो हम क्या बोल देंगे इसको, मीथेन एमाइन। है तो एमाइन है ना, N के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, कंफ्यूज मत हो जाना, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। और जो सब्स्टिट्यूएंट होता है अगर वो N से डायरेक्टली अटैच है तो हमें N करके लिखना है वहां पे। तो ये क्या हो जाएगा, N मिथाइल मीथेन एमाइन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया CH3NH CH2CH3, क्लियर। तो अब मेन चेन ये दो कार्बन की हो जाएगी क्या, उस कार्बन को मिनिमम दो जिससे NH डायरेक्टली अटैच है, दे दिया हमने। N के साथ जो ग्रुप अटैच होता है वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट। सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखना है, N करके लिखना है। क्या हो जाएगा ये, N मिथाइल इथेन एमाइन। क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने लिया CH3CH2NH, ये मैंने लिया CH2CH2CH3 एंड CH3। मान लो ये स्ट्रक्चर लिया। अब इन दोनों में से सेलेक्ट करो कहां पे कार्बन एटम का नंबर ज्यादा आ रहा है, और लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन में कार्बन एटम जहां हाईएस्ट आएंगे वो हमारी मेन चेन हो जाएगी। तो क्या बेटा ये वाली मेन चेन हो जाएगी क्या, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन आ रहे हैं। अगर इसमें 3 कार्बन आए means this remaining part is treated as a substituent, clear। तो लिख देते हैं ना, बहुत आसान है। N के साथ कौन लगा हुआ है इस बार, इथाइल लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, N इथाइल। अब NH जिस कार्बन से अटैच है उसको मिनिमम दे दिया। कितने कार्बन मेन चेन में, 3 कार्बन। किस पे आ रहा है, NH 2 पे आ रहा है, तो प्रोपेन 2 एमाइन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और लेते हैं एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए 2 डिग्री एमाइन के। ये मैंने लिया CH3CH2NH CH2CH2CH2CH3। इसका नेम आप बताइए मुझे, साथ साथ ही बता दीजिए क्या होगा। मेन चेन ये बनाई, वेरी गुड। नंबरिंग ये होगी, क्या बोले इसको, N पे क्या है, इथाइल ब्यूटेन एमाइन। कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलो तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। मान लो ये स्ट्रक्चर मिली हमें, तो हम लॉन्गेस्ट चेन तो कार्बन को देख के डिसाइड कर लेंगे, ये हमने बना लिया। अब NH जिस कार्बन से अटैच है उसको मिनिमम दे दो, तो क्या करेंगे ना, बस नंबरिंग हो गई। N को कभी भी अल्फाबेट में कंसीडर नहीं किया जाता। अगर मैं इसको N इथाइल लिख रही हूं तो इसका अल्फाबेट कौन सा चेक किया जाएगा बेटा, E चेक किया जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो भी आ रहा है और यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट N इथाइल भी आ रहा है, तो हमें इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना होगा ना। और अल्फाबेटिकली अरेंज करने के लिए हमें फर्स्ट लेटर चेक करना पड़ेगा, और फर्स्ट लेटर चेक करने के लिए N को चेक नहीं करना, उसके नेक्स्ट वाले लेटर को चेक करना है। तो हम इसका नाम लिख देते हैं 3 क्लोरो, क्या हो जाएगा, कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे। अच्छा 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2 क्लोरो नहीं लिखना, 3 क्लोरो N इथाइल किस पे आ रहा है, कितने कार्बन, ब्यूटेन, ठीक है। कौन से पे अमाइन आ जा रहा है, 2 पे आ रहा है। अब यहाँ पे 2 लिखने की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं करते, क्योंकि इस स्ट्रक्चर, इस IUPAC को देख के मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये स्ट्रक्चर, ये जो N इथाइल अगर मैंने लिख दिया
दैट मीन्स ये जो इथाइल ग्रुप है वो डायरेक्टली किसके साथ बॉन्डेड है, NH के। मैं तुम्हें लास्ट लेक्चर में एक बार बताया था कि अगर भूल जाओ कि ऊपर स्ट्रक्चर बन रखी है और ये सिर्फ नाम दिया हुआ है और कोई आपसे पूछ ले कि स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप कैसे करोगे? देखो पहले यहाँ से स्टार्ट किया करो। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन बना लिए, 2 पे एमाइन है मतलब ये बना लिया, N के साथ इथाइल है बना दिया, 3 पे क्लोरो है, 3 पे क्लोरो कैसे आएगा? 1 2 3, 3 पे क्लोरो, देखो स्ट्रक्चर बन गया। इतना सिंपल होता है स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। तो मतलब IUPAC नेम भी आ जाए तब भी हमें आना चाहिए कि हम उसकी स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे। चलो और ले एग्जांपल थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। मान लो ये मैंने कुछ ऐसा दे दिया, क्या लिखे? मेन चेन कौन सी? ज्यादा कार्बन, ये वाली मेन चेन, तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट क्या बोले इसको? N मिथाइल साइक्लो हेक्सेन एमाइन, 1 नंबर लेना पड़ेगा इसको क्योंकि NH2 जिस कार्बन से अटैच है उसको मिनिमम देना है, साइक्लिक में हम 1 दे सकते हैं। चलो अब अगर ये आ जाए अब क्या करें? दोनों ही साइक्लिक रिंग है, कैसे सेलेक्ट करोगे मेन चेन? जहां पे कार्बन एटम का नंबर ज्यादा होगा। अब जिस भी स्टूडेंट को ये लग रहा है ये हो जाए तो क्या होगा, ये हो जाए तो क्या होगा, वो साइड में नोट कर लो, बताया था मैंने, फिर मेरे से डिस्कस करना। क्या बोले इसको? N ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन एमाइन। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मेन चेन सेलेक्ट करो, क्या होगा? NH डायरेक्टली इससे भी बॉन्डेड है, इससे यहां ज्यादा कार्बन है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो मेन चेन नहीं होगी। दिस इज द मेन चेन। मैं बार-बार इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ कि बाय चांस आपको कोई एग्जांपल में नहीं समझ आया तो दूसरा डिस्कशन हो रहा दूसरा एग्जांपल का तो अच्छे से आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें बस 50-50% समझ में आ रहा है, 100% समझ में आना चाहिए और ऐसे डाउट भी आना चाहिए कि ये हो जाए तो क्या होगा, वो हो जाए तो क्या होगा। जेन्युइन डाउट होगा तो बताया जाएगा, तुम कुछ भी बना लोगे तो नहीं, ठीक है ना। चलो तो सब्स्टिट्यूएंट को भी तो ऐसे हम नंबरिंग करते हैं, क्या होगा? 1 इथाइल प्रोपाइल N के साथ है, 1 इतना जरूरी नहीं है, N इथाइल प्रोपाइल, ये N के साथ ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, N इथाइल प्रोपाइल साइक्लो, समझ आ रहा है ना? साइक्लोहेक्स 2 ईन एमाइन, ये इसका IUPAC नेम है। वापस से डिस्कस करते हैं। मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग कर ली। दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट की रूल ये होता है कि जिस कार्बन से वो कनेक्टेड होते हैं उससे मेन चेन बन जाती है उसकी, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, क्या नाम है इसका? इथाइल, ठीक है। ये पूरा ग्रुप का पहले नाम लिख लो और वो किसके साथ अटैच है? N के साथ अटैच है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? N इथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्स 2 ईन एमाइन। क्लियर हुआ? 2 डिग्री एमाइन क्लियर हुआ? अब बिल्कुल ऐसा ही है 3 डिग्री एमाइन जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नोट्स बना लेना, ऐसा ना नोट्स नहीं बनाओ तुम, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो। क्लियर? अब हम देख लेते हैं 3 डिग्री एमाइन का नोमेनक्लेचर, राइट। 3 डिग्री एमाइन में क्या होगा? N के साथ 2 ग्रुप और लगे होंगे, R डैश एंड R डबल डैश। यहाँ पे भी सफिक्स M ही होगा, कोई ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है। बस हमें सेलेक्ट करना है
select the main chain in between R, R dash and R double dash। इन तीनों में से एक को मेन चेन कंसीडर करना। तो बाकी पार्ट मान लिया हमने कि भी मेरा जो मेन चेन है वो ये बन गया, ये इमेजिन कर लिया हमने, दिस इज द मेन चेन। तो दो पार्ट हमारे पास रह गए, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस इज आल्सो द सब्स्टिट्यूएंट। ये दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या नाइट्रोजन एटम से अटैच है क्या? तो इनकी जब नेमिंग की जाएगी तो हमें आगे जो टर्म प्रीफिक्स जो डालना पड़ेगा वो क्या डालना पड़ेगा? एन डालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब हो सकता है ये डिफरेंट हो सकता है ये सेम हो। अगर सिमिलर हुए तो बोल देंगे एन एन डाई एल्काइल, मतलब एन एन डाई मिथाइल जैसा हो जाएगा। अगर ये अलग अलग हुए तो हम एन एल्काइल एन एल्काइल बोल देंगे, ठीक है ना? जैसे एन इथाइल एन मिथाइल बोल देंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3N CH3 सबसे पहले फर्स्ट मेंबर लेना चाहिए हमेशा। अब तीनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, किसी को भी मेन चेन कंसीडर करो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। मान लिया ये मेरी मेन चेन है, तो ये दोनों ग्रुप बेटा क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट। दोनों सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन एटम से अटैच है, तो क्या बोलेंगे इसको? N, डाई मिथाइल। हमारे मेन चेन में एक ही कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? मीथेन, और उसके आगे एमाइन, तो ये क्या हो जाएगा? मीथेन एमाइन। नेक्स्ट, अगर ऐसा कुछ किया हमने, अब मेन चेन कौन सी होगी? ज्यादा कार्बन, दो यहां भी आ रहे हैं, दो यहां भी आ रहे हैं, किसी को भी बना लो। दिस इज द मेन चेन। अगर ये मेन चेन तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट टाइप के हैं। अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो, एन इथाइल एन मिथाइल, एन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको मिनिमम दे दो, इथेन एमाइन, एन इथाइल एन मिथाइल इथेन एमाइन, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। चलो कुछ चेंज करें, मतलब थोड़ी डिफिकल्टी लाएं। एक बार आप सिंपल वाले से कर लो, फिर डिफिकल्टी क्रिएट करेंगे। चलो इसको बता दो, फिर आपको डिफिकल्ट एग्जांपल देंगे। मेन चेन का सिलेक्शन बताओ। एन जिस कार्बन से अटैच्ड है मिनिमम दे दिया, एन इथाइल एन प्रोपाइल, अल्फाबेटिकली लिखना है तो एन इथाइल एन प्रोपाइल ब्यूटेन 2 एमाइन, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल मैं दे रही हूं आपको, सॉल्व करके बताइए मुझे। अभी सॉल्व करो इसको। मेन चेन कौन सी होगी? एन जिस कार्बन से अटैच है उसको मिनिमम यहीं से जाएगा। ये कौन है? दिस इज क्लोरो इथाइल एंड दिस इज इथाइल। करते हैं अल्फाबेटिकली अरेंज। सी पहले आते हैं, एन क्लोरो इथाइल, ठीक है, एन इथाइल पेंट 3 एमाइन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। क्लियर है? चलो तो थोड़ा सा चेंज लाते हैं, मतलब साइक्लिक से अटैच करते हैं इसको। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है साइक्लिक से अटैच करने पे, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग तो है नहीं, तो डिफिकल्टी आने वाली है नहीं। एन के साथ ये दोनों ग्रुप, दिस इज द मेन चेन, तो ये क्या हो जाएगा? एन कोमा एन डाइमिथाइल साइक्लो हेक्सेन एमाइन, तो किसको 1 मिल जाएगा।
एग्जांपल लेते हैं। कुछ ऐसा करते हैं, अब करो चेन सिलेक्शन। ज्यादा कार्बन ना दिख रहे हो वहीं बना दो चेन, एंड जिस कार्बन से अटैच है उसको मिनिमम दे दिया, ऐसे ही करोगे। अब देखो 2 पे भी इथाइल, N के साथ भी इथाइल, एमाइड भी किया था ना हमने कि अगर ऐसा हो रहा हो कि N के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो और हमारी मेन चेन का सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर आ जाए तो दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? N, 2 करके या 2, N करके, डाई इथाइल N मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन एमाइड। क्लियर हुआ? तो ये हमने नोमेनक्लेचर कर लिया बेटा 3 डिग्री एमाइन का। अब हम डिस्कस करेंगे ईथर का नोमेनक्लेचर। नोट कर दिया जाए, और मैं हटा दी हूं उसको। अब हम ईथर का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। क्या ईथर ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होता है? ईथर भी एक फंक्शनल ग्रुप है। मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था कि कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। सारे हैलोजन उस कैटेगरी में थे, NO2 उस कैटेगरी में था, N3 भी उस कैटेगरी में था, ईथर भी उस कैटेगरी में था, है ना? तो उसी ईथर का अब हम नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। राइट आउट द हेडिंग। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर कैसा होगा? ROR डैश, एंड यहाँ पे R एंड R डैश दोनों ही क्या होंगे? एल्काइल होंगे, क्योंकि एक को H किया तो एल्कोहल बन जाएगा, ऐसा नहीं करना आपको। तो यहाँ पे पहले रूल डिस्कस करते हैं। सिमिलर वैसा ही है जैसा हमने 2 डिग्री एमीन में किया था कि हमें R और R डैश में से एक को हमने मेन चेन कंसीडर किया था, ठीक है? तो यहाँ पे भी यही है, सेलेक्ट द मेन चेन इन बिटवीन R एंड R डैश। क्लियर? मान लिया कि मेरा जो R डैश है ये मेरा मेन चेन है, ठीक है? तो ये जो OR वाला पार्ट होगा कंप्लीट, ये किसकी तरह ट्रीट होगा बेटा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह, सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट बोलेंगे। अब नोमेनक्लेचर कैसे होगा? इस पूरे OR ग्रुप को अगर इस सब्स्टिट्यूएंट का मुझे IUPAC नेम लिखना है तो इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं वो क्या होती है बेटा? एल्कोक्सी। क्या होती है? एल्कोक्सी। और एल्कोक्सी लिखने के बाद हमें मेन चेन के अकॉर्डिंग उसका नेम लिखना है। एल्कोक्सी हो सकता है एल्केन हो सकता है एल्कीन हो सकता है एल्काइन, कुछ भी हो सकता है। दिस एल्कोक्सी टर्म किसको डिनोट कर रही है? हमारे सब्स्टिट्यूएंट के नेम को डिनोट कर रही है। जैसे हम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो ये सब बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, सेम ऐसे ही O के साथ जो R ग्रुप है उस पूरे को नाम दे दिया हमने क्या? एल्कोक्सी दे दिया। तो एल्कोक्सी ग्रुप हमारे स्ट्रक्चर का क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है? ये ध्यान रखना मैंने जो बोला अभी कि एल्कोक्सी ग्रुप क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। मान लो ये स्ट्रक्चर आ गई हमें और हमें इसका IUPAC नेम लिखना है, तो किसी भी एक पार्ट को आप मेन चेन कंसीडर करो कि ये मेरा मेन चेन है, तो ये पूरा एल्कोक्सी हो जाएगा, ठीक है? मेन चेन का ये सब्स्टिट्यूएंट, मेन चेन का सब्स्टिट्यूएंट हम ये बोल सकते हैं assign the minimum position to the substituent, क्योंकि अभी तो एक ही
सब्स्टिट्यूएंट डालें? ये कोई ये फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। अब एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो ट्राई ये करो कि उसको क्या मिल जाए? मिनिमम पोजीशन मिल जाए। वापस सुनो, मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट क्योंकि ओ आर के साथ ओ के साथ डायरेक्टली अटैच है तो हम इसको क्या बोल देते हैं? एल्कोक्सी बोल देते हैं। ठीक है, अब ये एल्कोक्सी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, हमने मेन चेन बना दिया। अब हम नंबरिंग करेंगे ना चेन सिलेक्शन के बाद, तो नंबरिंग करते टाइम ध्यान रखना है कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले? मिनिमम पोजीशन मिले। तो 1 मिल रही है, 1 लिखना जरूरी नहीं होता। एक ही कार्बन का एल्कोक्सी है, क्या बोले इसको? मिथॉक्सी। क्या बोले इसको? मिथॉक्सी। एक ही कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। सफिक्स यूज नहीं होगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैंने पहले ही सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। अब मेन चेन या तो एल्केन होगी या एल्कीन होगी या एल्काइन होगी, इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मान लो मैंने ये लिया CH3 OCH3। अब मेन चेन कौन सी होगी? ये वाली। ठीक है, नंबरिंग कर दी। इसको क्या बोलोगे? मिथॉक्सी। और ये क्या हो जाएगा? इथेन। इसको क्या बोलोगे? मिथॉक्सी इथेन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इनमें मेन चेन ये बन जाएगी। मिथॉक्सी को मिनिमम पोजीशन दे दो, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। समझ आ रहा है? धीरे धीरे लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, कॉम्प्लेक्स करते हैं क्वेश्चन को, पर पहले आप समझ लो। मेन चेन कौन सी? ये जैसे आ गया ना ईथर में सबसे पहले मेन चेन। अब ये एक ही अकेला सब्स्टिट्यूएंट है, क्या नाम है इसका? 2 कार्बन का ग्रुप है, क्या बोलोगे इसको? मिथॉक्सी बोलोगे ऑब्वियसली। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। ये इसका नेम है, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन इसका आईयूएससी नेम है। अगर मैंने ऐसा किया, मान लो, देखो तो थोड़ा सा चेंज करती हूँ, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और तुम्हारे माइंड में कोई डाउट चल रहा हो वो भी क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बना दिया मैंने। मेन चेन तो बना ली तुमने ये। अब मुझे बताओ क्या ये भी लोकेंट है या सब्स्टिट्यूएंट है? और ये भी पूरा ग्रुप क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ये ऐसे ही हो गया जैसे हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइल का नोमेनक्लेचर करते थे, क्योंकि मेन चेन एल्केन का पार्ट है तो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब नंबरिंग देना स्टार्ट किया। ब्रोमीन को 2, इधर से इथॉक्सी को 2, किसको मिनिमम दें? क्या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में कंपटीशन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो नंबरिंग यहां से होगी, क्या बोलोगे? 2 ब्रोमो 3 इथॉक्सी ब्यूटेन हो जाएगा। क्लियर? चलो, अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो गया? तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेन चेन है, क्या बोलोगे? मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। वेरी सिंपल, मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। चलो अच्छा, कुछ चेंज करते हैं। मान लो मैंने OCH3 यहाँ लगा रखा है और यहाँ पे लगा रखा है मैंने इथाइल। मेन चेन कौन सी? रिंग। अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, किसको बनते हैं? अल्फाबेट रूल लगाना पड़ेगा। इथॉक्सी को बन जाएगा, सॉरी इथाइल को, तो 1 इथाइल 2 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। कर लीजिए नोट। तो ईथर तक पहुंच गए हम नोमेनक्लेचर में। अब एक कंपाउंड और बताया जाएगा आपको, साइक्लिक ईथर और समझाएंगे। उसके बाद हम
ग्रुप प्रेजेंट हो। अब आपका जो सीक्वेंस आपने जो याद किया था ना वो काम आएगा, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, है ना, वो सब याद है। वो जब याद किया था उसका हम अब यूज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो पहले हम क्या कर देते हैं, साइक्लिक वाला नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। साइक्लिक ईथर का नोमेनक्लेचर बता देती हूँ मैं, तो फिर कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। फिर हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप लेंगे, एक दिन पॉलीफंक्शनल ग्रुप का मान लो, एक दिन बाईसाइक्लो, नोमेनक्लेचर खत्म होने वाला है। हेडिंग डाल लो, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक ईथर। नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर अगर बेसिक स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसा दिखेगा। रिंग में जब ऑक्सीजन होगा, रिंग में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ऐसे स्ट्रक्चर को ही बेटा क्या बोला जाता है, साइक्लिक ईथर, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों तरफ से किससे अटैच है, कार्बन से अटैच। और ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई उसका जो कॉमन नेम है वो इपॉक्साइड होता है। कॉमन नेम क्या होता है, इपॉक्साइड, याद रखना है। क्या बोलते हैं इसको, इपॉक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम IUPAC कैसे लिखेंगे ये ध्यान दो। यहीं से शुरुआत करते हैं। ऑक्सीजन को छोड़ के बात सुना देखो, जितने भी ग्रुप कार्बन प्रेजेंट हो उनकी लॉन्गेस्ट चेन बना लो। ये बना ली लॉन्गेस्ट चेन। ये ग्रुप होता है सब्सीक्वेंट, ठीक है। अब ये रिंग कौन कौन से कार्बन एटम के बीच में बन रही है बेटा, 1 और 2। तो इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं इपॉक्सी। और हमारा इपॉक्सी ग्रुप हमारी मेन चेन के कौन कौन से कार्बन से अटैच है, 1 और 2 से। किससे अटैच है, 1 और 2। वापस सुनो, साइक्लिक ईथर का मतलब क्या होता है, रिंग में ऑक्सीजन का आना। पर्टिकुलर 3 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन आता है तो उस रिंग को क्या बोला जाता है, इपॉक्साइड बोला जाता है। क्लियर। अब जब IUPAC नेम हम लिखेंगे तो क्या करना है, ऑक्सीजन को छोड़ के पीछे जितना भी पोर्शन है उसकी क्या बना लो, लॉन्गेस्ट चेन। फिर आपको नंबरिंग करनी है, आपको ये देखना है कि ऑक्सीजन किस और किस पोजीशन पे आ रहा है। तो आपने ऑब्जर्व किया ऑक्सीजन 1 और 2 पे आ रहा है, तो इसके लिए जो टर्म, जैसे हम वहां पे एल्कोक्सी यूज करते थे, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, इपॉक्सी। तो ये क्या हो जाता है, 1 और 2 इपॉक्सी। हमारी मेन चेन में 2 कार्बन है तो हम इसको क्या बोल देंगे, 1,2 इपॉक्सी इथेन, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो स्ट्रक्चर ये मिले हमें, है ना, ये भी तो इपॉक्साइड रिंग है, मतलब साइक्लिक ईथर है। जनरल टर्म यूज की जाती है, ऐसे बोले 3 मेंबर रिंग इपॉक्साइड रिंग, इस तरह से बोला जाता है। अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन को छोड़ के पीछे बना लो चेन, उसको दे दो नंबरिंग। यदि कौन कौन से नंबरिंग पे आ रहा है, 1 और 2 पे, तो 1, 2 इपॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। आ रहा है समझ में। चलो थोड़ा सा और चेंज करते हैं, मान लो ऐसा आ जाए, थोड़ा कंफ्यूज करते हैं आपको, हो सकता है ना। ये बन गई चेन, ये मिल गया पोजीशन। कौन कौन से पे इपॉक्सी, 2, 3 इपॉक्सी, 2, 3 इपॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्लियर। चलो नेक्स्ट, मान लो ऐसी कोई स्ट्रक्चर आ गई, 4 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन आ, तो मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन को छोड़ के पीछे वाले कार्बन की बना दो चेन। तो ये चेन बन जाएगी, नंबर दे दो। इस बार ऑक्सीजन कहाँ है, 1 और 3 पे, तो ये क्या हो जाएगा, 1, 3 इपॉक्सी प्रोपेन, 1, 3 इपॉक्सी प्रोपेन, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल और लेते हैं।
ये तो एग्जांपल और लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं हम। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की गवर्नमेंट है, मैंने जो बोला उसी पॉइंट पे ध्यान देना। ऑक्सीजन को छोड़ के पीछे जितना भी पोर्शन है उसकी लॉन्गेस्ट चेन बना लो। ऐसे नहीं कि ये रुक जाओ रिंग में, वहां भी नहीं रुके हम सेकंड में, तो ये बन जाएगी लॉन्गेस्ट चेन। अब दे दो मिनिमम पोजीशन, कौन कौन सी पोजीशन पे 1 3 इपॉक्सी क्या है ये ब्यूटेन। ठीक है, भूल जाओ इसको कि ऊपर स्ट्रक्चर बनी है 1 3 इपॉक्सी ब्यूटेन। कैसे बनाओगे इसकी स्ट्रक्चर, अगर आईयूपीएसी नहीं हो जाए तो ब्यूटेन बना लिया 1 और 3 पे इपॉक्सी, 4 मेंबर रिंग होगी ना 1 2 3 4। क्लियर, चलो ये मैंने लिया 5 मेंबर रिंग और यहां पे ऑक्सीजन डाल दिया। अब आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे, ये लो लॉन्गेस्ट चेन 1 4 इपॉक्सी ब्यूटेन, 1 4 इपॉक्सी ब्यूटेन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इस कंपाउंड का कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसका कॉमन नेम होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन। इसको क्या बोलते हैं, THF बोलते हैं, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन इसका कॉमन नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 12th में यूज होगा THF। चलो एक एग्जांपल और करते हैं। अब लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग 1 4 इपॉक्सी पेंटेन, पूरा क्लियर, कोई डिफिकल्टी नहीं। तो ये हमने फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर जो है वो कंप्लीट कर लिया। मेन जो थी इन्हीं का नोमेनक्लेचर हमें ध्यान रखना है। अब हम ऐसे एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप दिया होगा। ठीक है, तो अब हमारे बस 3 ही टॉपिक बचे हैं, एक पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर है, एक बाइसाइक्लोस्पाइरो का है और तीसरा है एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। ये 3 टॉपिक जैसे डिस्कस होंगे वैसे ही नोमेनक्लेचर आपका चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। पूरा रिवाइज करके आना नेक्स्ट लेक्चर में, हम लाइव क्लास लेंगे उसमें, तो इसकी आपको प्रैक्टिस और करवाएंगे। ओके, बाय बाय।